दोस्तों, एक व्यक्ति एक महिला को बाइक पर बैठाकर रास्ते में जा रहा था और तब एक पुल आता है और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी बाइक को उस पुल के ऊपर चढ़ाता है, उस बाइक पुल को पार करता है, तभी 2 बाइकें आती हैं और उन बाइकों पर सवार जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं और उस व्यक्ति के सर में इतनी गोली मारते हैं कि वो वहीं पर गिर जाता है और जो महिला पीछे बैठी हुई थी, उसको वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होती है, उसकी जो व्यक्ति है वो सड़क पर गिर जाता है और तभी वो महिला पुलिस को फ़ोन करती है और जब इसका खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना कि उस व्यक्ति ने आखिर क्या किया कि उसके ऊपर इतनी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की और उस महिला को क्यों नहीं टच किया, उस महिला से क्यों कुछ नहीं किया। तो जानते हैं पूरी घटना को इसकी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी, हर एक घटना आप तक पहुँच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है बिहार की। दोस्तों, एक दरभंगा जिला है और उसी का एक गांव लगता है कचहुंकी। दोस्तों, 28 जनवरी का समय होता है, 28 जनवरी का दिन होता है और समय होता है करीब 10 बजे का सुबह का। एक व्यक्ति एक महिला को बैठाकर बाइक पर, अपनी बुलेट पर बिठाकर वो रास्ते में जा रहा था और जो कुछ गांव है उसके पास ही, उस गांव के पास ही जो रोड थी, वहीं पर एक पुल पड़ता है नदी का। और जब वो उस पुल के ऊपर, उस पुल को पार करता है, तभी 2 बाइकें आती हैं और जो 2 बाइक थी उन पर 2-2 व्यक्ति सवार थे। और जैसे ही वो बाइकें उस व्यक्ति के पास आती हैं, उस जो बुलेट पर सवार था, महिला को लेकर जा रहा था, उसके पास आती हैं और तभी उसके ऊपर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार कर देते हैं। और जो वो महिला बैठी हुई थी उसके पीछे, उससे वो कुछ नहीं कहते हैं और उस व्यक्ति जो बाइक चला रहा था, बुलेट चला रहा था, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जो महिला बैठी हुई थी, तभी वो पुलिस को सूचना देती है। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जो व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, जब उसकी शिनाख्त की जाती है, उसकी जाँच पड़ताल की जाती है, तब पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो एक स्कूल में अध्यापक है, टीचर है और जो महिला थी वो भी उसी स्कूल में अध्यापक थी। तो दोस्तों, जब गाँव में पता चलता है कि जो शिक्षक थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और तब आक्रोश फैल जाता है अध्यापकों में, टीचर में, आक्रोश फैल जाता है। सब सड़कों पर उतर जाते हैं और सब नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस पर दबाव बनता है, पुलिस भी जाँच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगता। और जब पुलिस जो कैमरे होते हैं उनको खंगालती है, जाँच पड़ताल में लग जाती है। जो जिसके खिलाफ, जो गाँव में जिसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज थी, उनको पुलिस पकड़ना शुरू कर देती है और जाँच पड़ताल शुरू करती है। और जब पता चलता है कि जो बाइक सवार थे, जब कैमरों को खंगाला जाता है, देखा जाता है, तो जो 2 बाइक सवार थे, जो 2 बाइक थी, उन पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। पुलिस सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर जो ये कातिल थे बहुत ही चालाक थे और उनके जो नंबर प्लेट भी बाइक पर नहीं थी। पुलिस चिंता में पड़ जाती है कि आखिर उन जो कातिल हैं उन तक कैसे पहुँचा जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए। जो लोगों के अंदर आक्रोश था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। 55 दिन हो जाते हैं और जो कातिल थे उन तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है। और जो पुलिस फिर समय बीतता जाता है, पुलिस जो गाँव के जो लोग होते हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जिन पर शक होता है, पुलिस उनको उठाना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश
यादव होता है उसको उठाया जाता है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। उसको किसी दूसरे केस में उठाया जाता है और पुलिस उससे उसी के बारे में पूछना शुरू कर देती है और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तब वो बताता है कि जो अध्यापक था, टीचर था, उसकी जो हत्या की गई थी, वो मैंने ही की थी। और जब पुलिस इसको सुनती है, तो पुलिस भी उससे और अपने तरीके से जब पूछती है, तो वो सारी कहानी बताता है कि जो उसने उसका हत्या की थी, उसने उसे सुपारी मिली थी और सुपारी जो दी थी, उसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसने दी थी। और जब उस प्रिंसिपल को उठाया जाता है, उससे अपने तरीके से जब पुलिस पूछती है, तब वो जो कहानी बताता है, तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो जब वो बताता है कि जो अध्यापक जो बुलेट चला रहा था, जो अध्यापक, उसका नाम राम श्रेय होता है और राम श्रेय उसी के स्कूल में पढ़ाता है, सरकारी अध्यापक होता है। और जब उनके स्कूल में एक टीचर आती है और जब टीचर वो बहुत ही खूबसूरत होती है और जो प्रिंसिपल होता है जिसका नाम रामचंद्र होता है, रामचंद्र, वो इसी स्कूल में प्रिंसिपल होता है और वो उस जो महिला टीचर होती है उसके पीछे पड़ जाता है और उससे वो प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिल पाता। और जब प्रिंसिपल रामचंद्र को यह पता चलती है कि जो अध्यापिका है वो रामश्रे जो वहीं पर शिक्षक है उसके प्यार में पागल है और उन दोनों का चक्कर चल रहा है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता और फिर वो रामश्रे को हटाने की कोशिश करता है। और जब वो प्लान बनाता है कि अगर रामश्रे को रास्ते से हटा दिया जाए, तो जो अध्यापक टीचर है, अध्यापिका जो शिक्षक है, वो उसको मिल जाएगी और फिर उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। और फिर जो रामचंद्र प्रिंसिपल होता है, वो एक प्लान बनाता है कि रामश्रेय को रास्ते से कैसे हटाया जाए और वो फिर एक तलाश में जुट जाता है ऐसे व्यक्ति की जो उसका ये काम कर सके। फिर उसको मिलता है मुकेश यादव और मुकेश यादव उससे तय होती है कि तुमको जो रामश्रेय है इसको मारना है, इसकी हत्या करनी है और तुम कैसे भी करके इसको रास्ते से हटा दो। और फिर राम श्रेय को हटाने के लिए पहले वो एडवांस में 50,000 रुपए देता है और फिर जो मुकेश यादव होता है वो अपने दोस्तों से मिलता है, एक प्लान बनाता है कि किस प्रकार इसको रास्ते से हटाया जाए, इसकी हत्या की जाए। और फिर जब वो प्लान बनाते हैं और मुकेश यादव का ही एक दोस्त होता है जो पहले रामश्रेय से दोस्ती करता है, उसकी जो समय होता है आने जाने का उसके बारे में जानता है और फिर एक दिन 28 जनवरी के सुबह करीब 10 बजे के करीब वो फ़ोन करता है रामश्रेय के पास और कहता है कि तुम कहाँ हो? तब वो कहता है कि मैं निकल ही रहा हूँ घर से, बस रास्ते में पहुँचने ही वाला हूँ। और फिर जब मुकेश को यह पता चलता है तब वो अपनी फील्डिंग लगा देता है और जो पुल होता है उसके आसपास वो अपने आकर बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और जब देखते हैं कि रामश्रेय जो शिक्षिका है उसको लेकर वो आ रहा है, तभी वो उसके बुलेट के पीछे वो लग जाते हैं और फिर उसके ऊपर वो ताबड़तोड़ वार कर देते हैं, गोलियों से वो ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और जैसे ही उसके ऊपर गोलियों से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और वो धराशायी हो जाता है और सड़क पर गिर जाता है। और फिर उसी दौरान जब उसकी हत्या होती है रामश्रेय की, तब जो प्रिंसिपल होता है रामचंद्र, वो जो अध्यापिका थी उसके पीछे अपना लगना शुरू कर देता है और फिर एक दिन वो उस अध्यापिका के पास जाता है, शिक्षिका के पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। और फिर वो जो शिक्षिका होती है उसको प्रपोज करता है और जो शिक्षिका थी वो भी उससे प्यार करने लगती है और उस 55 दिनों के भीतर ही वो जो रामचंद्र जो प्रिंसिपल होता है वो उस शिक्षिका को पा लेता है और वो एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी जब 55 दिन बीतते हैं तब पुलिस रामचंद्र को उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और इस केस में वो 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है पुलिस और जब खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है
सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले, एक साथ रहने वाले जो प्रिंसिपल हैं, वो अपने ही स्टाफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।